कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और सभी आप लोग सर्दियों को जो कि थोड़ी-थोड़ी आई हैं, उसको एन्जॉय भी कर रहे होंगे और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन है ना? तो प्लीज़ आप लोग अपना ख़्याल रखें और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ अगर ज़रूरत नहीं है तो रोड पे तफरीह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं नेस्टेड फ़ंक्शन। ये नेस्टेड फ़ंक्शन होता क्या है? बेसिकली ये कंडीशनल फ़ंक्शन होता है। जैसे हम इफ का फ़ॉर्मूला है, तो उसको नेस्टेड फ़ंक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कई सारी कंडीशन होती हैं, तो उन सारी कंडीशनों को फुलफ़िल करके हम लोगों को रिज़ल्ट निकालना होता है। जैसे मैंने पहली कंडीशन आपको दे रखी है, ये इस पे लिखा हुआ है कॉलम एच में इफ लिखा हुआ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने कंडीशन डाल रखी है कि अगर किसी बंदे की सैलरी 10,000 से कम है, तो उसका जो बोनस है वो 5% हो और अगर किसी बंदे की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो उसका बोनस 5% से ज़्यादा मतलब बेसिकली 10% हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू फिर इफ़ फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया और अपना जो सैलरी का सेल है उसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन का साइन लगाया। उसके बाद मैंने मैनुअली लिखा 10,000 फिर कॉमा 5% फिर कॉमा 10%। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया और फिर इनटू लगा के उसी को फिर से सिलेक्ट कर लिया। अगर मेरी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है तो उसका 5% कैलकुलेट हो जाए, अन्यथा वो 10% कैलकुलेट हो। तो आप देखेंगे तो कॉलम एफ में मीरा लालवानी है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के नॉर्थ रीजन की है। उनकी जो सैलरी है 11,000 रुपये है। तो मैंने क्या फार्मूला बोला था कि अगर किसी की सैलरी 10,000 से ऊपर है तो 5%। तो बेसिकली ये देखो, आप देखोगे तो ये 550 रुपये कैलकुलेट होके आ गया और 15,000 का 750 रुपये कैलकुलेट होके आ गया। ऐसे ही अगर मैं 10,000 से नीचे की कंडीशन, मेरी जो के सीता नारायण है वो पर्सनल डिपार्टमेंट में साउथ रीजन में, उनकी सैलरी 8,500 रुपये, तो उनका 10% सिलेक्ट होके आ गया। तो ये तो रहा मेरा पहला नेस्टेड फंक्शन, जिसको हम इफ़ बोलते हैं। आप भी इसका कई जगह यूज़ कर सकते हैं अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस या किसी दूसरी प्रोफाइल में, जहाँ पे इस तरह के सिनेरियो और कंडीशन आते होंगे। दूसरा मेरा कंडीशन है इफ़ और का। इफ़ और में क्या होता है, मुझे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है कि यदि डिपार्टमेंट फाइनेंस हो या डिपार्टमेंट एडमिन हो या डिपार्टमेंट सेल्स हो, तो सैलरी उसकी 2,500 होगी, बोनस उसका 2,500 होगा, अदरवाइज उसका 1,000 रुपये बोनस होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। फिर अब मैं अपने डिपार्टमेंट पर गया, मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो डिपार्टमेंट मुझे डालना है वो डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेट्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एडमिन डिपार्टमेंट है तो उसकी सैलरी, तो उसका बोनस 2,500 होना चाहिए और अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट है तो उसका 1,000 रुपये होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है कॉलम सेल E5 में, वो फाइनेंस है, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1,000 रुपीज़ आना चाहिए। और यहीं पे अगर कहीं देखेंगे आप, किसी का डिपार्टमेंट अगर सेल्स होगा तो उसका ये रहा, ये फरहान है, फरहान सादिक, इनका डिपार्टमेंट सेल्स है। तो आप देखेंगे इनका जो बोनस है वो 2,500 रुपये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। तो ये होता है दो कंडीशन वाला फार्मूला। इसके अलावा मैंने एक अपनी डेली लाइफ में एक चीज़ देखी है कि लोगों को बहुत सारी समस्या आती हैं जब वो वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। और जब वो वही वी लुकअप का फार्मूला दो डिफरेंट डिफरेंट टैब पे लगाते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट सीटों पे, तो हो सकता है उन दोनों जगह जो यूनिक चीज़ है वो सेम ना हो। जैसे लेट सपोज मैं अगर इस शीट पे बात करूँ तो मीरा नाम है, वो यहाँ भी लिखा हुआ है और जो मीरा नाम है वो यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों सेम है। बट नॉर्मली जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो हमें पता नहीं लगता उसमें कि किस डेटा में स्पेस है और किस डेटा में स्पेस नहीं है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे आप, TRIM, ट्रिम,
फिर अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसका मुझे स्पेस हटाना है, और एंटर दबाएंगे। तो देखेंगे मीरा का स्पेस ख़त्म हो गया है। और ये मैं इसको ड्रैग एंड डाउन कर दूंगा, सबका स्पेस खत्म हो चुका है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ इक्वल टू वी लुकअप, मीरा सेलेक्ट किया मैंने और अपने ओरिजिनल डेटा पे आया, यहाँ से मैंने डेटा सेलेक्ट किया और पूरा ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज किया, फिर कॉमा 5, मतलब 5 मैंने इसलिए दबाया क्योंकि मुझे 5 नंबर की कॉलम से डेटा लेके जाना है, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद किया। तो आप देखेंगे मीरा के नाम के आगे सैलरी नहीं आएगी, बाकी सब जिस शीतल के नाम के आगे भी सैलरी नहीं आई और बाकी लोगों के नाम के आगे सैलरी आ गई। ठीक है, तो इसका कारण यही था कि मीरा के अंदर स्पेस था। और अगर डेटा छोटा है तो मैं मैनुअली भी स्पेस हटा सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखोगे आप, ये स्पेस हट गया, अपने आप ऑटोमेटिकली फार्मूला आ गया। बट जब डेटा बड़ा होता है तो फिर हमें ट्रिम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वी लुकअप के फार्मूले में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिम के फार्मूले से। ठीक है, और मैंने आज आपको इफ़ एंड और का फार्मूले बताया। तो दोस्तों आप सब लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें, है ना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। और आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है एक्सेल से रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपको सॉल्यूशन दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है और अब आप सब लोग आराम करें और अपने दिन की शुरुआत नए जोश और नए जुनून के साथ करें। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।